सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तां दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आनंद कंद सच्चिदानंद प्रापर ब्रह्म आश्रम के अधिष्ठात्र श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में कोटिशः नमन वंदन। परमात्मा के यह भिन्न स्वरूप प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय परम वंदनीय अनंत श्री भूषित सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटिशः नमन वंदन।
पूज्य गुरुदेव भगवान के ही परम कृपा पात्र, इस आश्रम के कुशल प्रबंधक परम श्रद्धेय स्वामी श्री ललितानंद जी महाराज, विद्यालय के विद्वान आचार्य आदेश जी, भट्ट ब्रह्मचारी, उपस्थित सभी भगवत स्वरूप संत वृंद, भगवत भक्त, श्रद्धा भक्ति स्वरूपी मातृशक्ति, सभी को हृदय से नमन वंदन। यह पावन गीता जयंती महोत्सव और इस आश्रम की आधारशिला रखी गई गीता जयंती पर, जैसे साक्षात भगवान की अहेतु कृपा, भगवान स्वयं जहां आकर के विराजना चाहते हैं तो पहले वहां अपने अनुकूल वातावरण भी तैयार कर देते हैं। उन्हीं परमात्मा की प्रेरणा से पूज्य गुरुदेव भगवान के हृदय में प्रेरणा हुई और उसमें मोहली ग्रामवासियों का जो सहयोग, श्रद्धेय प्रमोद जी इस बार आए नहीं, उनका भी इधर का भाव और सभी आप लोगों का जो सहयोग रहा, उसका परिणाम है यह प्रज्ञानम सत्संग आश्रम और उसमें ही विराजमान भगवान श्री राधा कृष्ण। समझे, ये भगवान की इससे बढ़कर के अहेतु कृपा नहीं। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं सुनता, कि इतना सुरम्य एक आश्रम का निर्माण हो और उसमें भी हमें ऐसी गुरु परंपरा प्राप्त हो जाए, ऐसे सद्गुरु प्राप्त हो जाएं जो हमें शास्त्रों का सम्यक ज्ञान कराएं और केवल ज्ञान केवल शाब्दिक ही नहीं, उसका अनुभव भी, उसकी अनुभूति भी, और केवल उच्चारण के द्वारा नहीं, केवल उपदेशों से नहीं, बल्कि अपने आचरणों के द्वारा भी हम सबके लिए हमारे ही कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। और उसके लिए देखें, इसीलिए प्रातः काल का भी सत्र था योग दर्शन में भी, और हमारे उपनिषद, वेद और श्रीमद् भगवद गीता, सार तो यही है, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। जो ईश्वर हैं, जो परमात्मा हैं और जो सद्गुरु हैं, इसमें केवल मूर्ति का ही भेद है, तत्वतः दोनों एक ही हैं। परमात्मा को जिस पर भी कृपा करनी होती है, उसके जीवन में स्वयं ही गुरु रूप में प्रकट होती है। और इसीलिए आप कथाओं को श्रवण करें तो उसमें कथाओं में जो भगवान की चेष्टाएं, भगवान की लीलाएं दिखाई देती हैं, वैसी चेष्टा अगर आप विचार करो तो सदगुरु में भी दिखाई देती है। आलोक जी भजन गा रहे थे, गुरु जी कौन है, तो कहा प्रेम की पराकाष्ठा है। और प्रेम की पराकाष्ठा जाननी हो तो भागवत है, और भागवत के अंतर्गत भी कहा जो दसम स्कंद के अंतर्गत गोपियों का जो प्रसंग है। एक समय भगवान की गोपियों के साथ में कुछ शास्त्रार्थ हुआ प्रेम को लेकर के। गोपियों ने पूछा कि प्रेम करने वाले जो हम जानते हैं, इसमें श्रेष्ठ कौन है? एक तो ऐसा है कि जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, भजतो अपि भजन्ति एकः, जो प्रेम कर रहा है उसके बदले प्रेम करते हैं, वो श्रेष्ठ। दूसरे जो सबसे प्रेम करते हैं, और तीसरे जो किसी से प्रेम नहीं करते। कौन श्रेष्ठ है इस दुनिया में? भगवान ने सीधे कहा, ये जो पहला कहा है ना, प्रेम के बदले प्रेम करने वाले, कहा ये तो मिथ्यो भजन्ति ये सख्य, ये तो मिथ्या प्रेम है, तो व्यापार है, व्यवसाय है। हमारे लिए किसी ने कुछ किया तो हमने भी कर दिया, ये तो अदला बदली हुई। दूसरा कहा जो सबसे प्रेम करते ये कोई सुहृद है, और सुहृद शब्द हमारी गीता जी में पंचम अध्याय के आखिरी श्लोक में, और हमने एक दिन और भी पढ़ा, सुहृद जो प्रत्युपकार की अपेक्षा न करते हुए भी उपकार करे उसको कहते हैं सुहृद। कोई माता पिता हैं, कोई गुरु हैं, संत हैं। कहा जो सबसे प्रेम करते हैं, कहा वो कोई सुहृद है, कोई भक्त भाव वाले हैं, सब में भगवान का दर्शन करते हैं।
तीसरे कहा जो किसी से प्रेम नहीं करते, भगवान ने उसमें दो विभाग कर दिए। एक तो वे हैं आत्मकामा आत्मराम, जो आत्मरमण करने वाले हैं, जो आप्त काम हैं, जिनको तत्व का बोध हो गया है, उनकी दृष्टि में तत्व के अतिरिक्त दूसरी सत्ता है ही नहीं। छठे अध्याय में आएगा। इस ब्रह्मात्मिक बोध तक पहुंचना है, उसके लिए साधन है ध्यान योग। ऐसे कोई आत्मज्ञानी है जिनकी दृष्टि में दूसरा कोई है नहीं, तो किससे प्रेम करें? प्रेम के लिए दो की सत्ता चाहिए, जिससे प्रेम किया जाए और जो प्रेम करने वाला है। लेकिन जहां दूसरी सत्ता ही नहीं तो किससे प्रेम करें? और दूसरे हैं अकृतज्ञ गुरुद्रोह, जो कृतज्ञ है, चाहे कोई कितना भी करे लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते। कृतम हंति, किसी के भी किए हुए को सर्वनाश करते, मानते, स्वीकार ही नहीं करते। ऐसे कोई कृतज्ञ है, और क्या कहें, कोई गुरुद्रोही है। जो गुरु से द्रोह कर ले, फिर उसकी फिर क्या कहा जाए, उस पर क्या विश्वास किया जाए। बात यहां पर आई कि जब ये बात भगवान ने कही तो गोपियों ने झट पूछा भगवान से, फिर कन्हई तू बता, तू कौन सी कैटेगरी में है, तू कौन सी कोटि में है? तू तो पहले वाला भी नहीं लगता कि प्रेम के बदले प्रेम करे। हम आई प्रेम के परवश हो करके इस निकुंज में, अपना घर परिवार मान मर्यादा छोड़ के आई यहाँ निकुंज में, और तू हमें यहाँ अकेला छोड़ के चला गया, यहाँ से गायब हो गया। तो जब पहले वाला ही नहीं तो फिर दूसरा और तीसरे में वो आत्मज्ञानी आत्मनामा तो हमने ही देखी, तेरी सारी लीलाएं हमने, हमें लगता है ये चौथे वाले में ही कहीं ना कहीं तू आता है। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने जो वहां कहा गोपियों से कि हे गोपियों, मेरा प्रेम वैसा नहीं है जैसे संसारियों का प्रेम होता है। भगवान ने कहा कि मेरे प्रेम की प्रत्येक चेष्टा होती है कि जैसे भी मुझसे प्रेम करने वाले का चित्त मुझसे लगा रहे। इसलिए कभी मैं मिल भी जाता हूं और कभी मैं गायब भी हो जाता हूं। और देखो, मिलने पर कई बार व्यवहार बड़ा सहज होने पर ना महिमा का बोध नहीं रहता, और कई बार हम अवमानना भी कर देते हैं, शायद उतनी याद भी नहीं रहती, उतना ध्यान भी नहीं जाता। और मिल करके छूट जाए तो वहां बिल्कुल भगवान ने दृष्टांत दिया है, जैसे कोई निर्धन है, धन से रहित है, उसको एक बार धन मिल जाए और मिल करके छूट जाए तो क्या स्थिति होती है? कभी रुपया गुम हुआ है? अरे 2-4-10 रुपया गायब हो गया हो, आज तक 10 रुपए क्या 100-200 रुपए रख करके नहीं मिले तो हमने पैसा रखा कहीं, मिला था पैसा हमने कहीं रखा, और वहां जब हमने दोबारा देखा तो मिला नहीं। चित्त की स्थिति क्या होती है? कोई हिसाब करने वाले और हिसाब ना मिले जो मिलना चाहिए, चित्त की स्थिति क्या होती है? दिन रात फिर उसी का चिंतन होता है, उसी में तन्मय हो जाता है। भगवान कहते हैं मेरी भी प्रेम की चेष्टा ऐसे ही रहती है, जिससे कि मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो प्रेमी हैं, उनका निरंतर मन मुझसे लगा रहे। और हमारे गुरुदेव की सत्ता ऐसे ही है, जब कह करके नहीं आए तो हमें लगता है पहले दिन जो आया, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। कब आएंगे? 3-4 दिन तक चलता रहा। तीसरा चौथा दिन ऐसा हुआ, फिर लगा कि बड़ी सामान्य स्थिति हो गई। अब सबके मन में लगा कि अब गुरुजी नहीं आएंगे, यही महात्मा जी हैं, यही सुनाएंगे, है कि नहीं? और जब मन वहां से हट गया, एक सामान्य स्थिति में आ गया तो फिर गुरुजी आ गए, और जैसे गुरुजी आ गए तो बड़ा मन प्रफुल्लित हुआ, फिर मन लग गया उनमें। सुबह भी आए, जिनको सूचना मिली, अच्छा फिर अब नहीं दिखाई दिए तो चित्त में गुरुजी कहाँ गए, कब गए, कितने बजे गए? तो बस यही है। ऐसे ही गुरु की चेष्टा ऐसे ही रहती है कि जिस प्रकार से भी जो साधक है, जो भक्त है, जो प्रेमी है, उसका चित्त मुझसे लगा रहे।
और ये चित्त संसार से निकल करके भगवान में लग जाए, भगवत स्वरूप किसी संत में, किसी वीत राग में, तो वो चित्त की वृत्तियां ही उसका परम कल्याण करती हैं, उसको योगारूढ़ से युक्ततम बना देती हैं। लेकिन उसके लिए प्रारंभिक साधना है सेवा। कैसी भी, चाहे आप धन से सेवा करो, आप तन से सेवा करो, जो आपकी सामर्थ्य है, कुछ तो सामर्थ्य आपको त्यागनी पड़ेगी। जब कोई निष्काम भाव से सेवा करे, कोई चाहत ना हो और उसके बाद भी उसका मन सेवा में लगा रहे, ये कर्म योग की साधना, इसको ही भगवान कहते हैं योगी। और ऐसा कोई अगर योगी है कि बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी इच्छा, किसी कामना के, अपना कर्तव्य समझ करके कि गुरुजी की सेवा करनी है, उनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया, हमारा कर्तव्य है, या फिर भगवान की सेवा समझ करके भगवत अर्पण भाव से अपनी सेवाओं को समर्पण करें, उसको ही भगवान कहते हैं योगी। और इस छठे अध्याय में इस प्रकार से जो योग में लगा हुआ है, निष्काम कर्म में लगा हुआ है, सेवा कर रहा है, भगवान उसकी स्तुति से इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं। सयोगी सन्यासी च न निरग्न चाक्रिय, ऐसा कोई योगी है तो वो सन्यासी के समान ही है। जैसे भगवान स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि जो योगी होता है वही सतत प्रयास करते 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 ही वही एक समय सन्यास में आरूढ़ होता है। न च संन्यासनात् एव, केवल कर्मों का त्याग कर देने से नहीं होता। न कर्मणाम अनारंभात, कोई कर्म का प्रारंभ ही ना करे, सेवा कर्म में लगे ही नहीं और सोचे कि हम सन्यास में आरूढ़ हो जाएंगे। भगवान कहते हैं सन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगतः। अगर योग की साधना, कर्म योग की साधना, निष्काम कर्म फल की साधना नहीं की है तो वो फिर इस जन्म क्या, जन्म जन्मांतर में भी सन्यास में आरूढ़ नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान उसकी स्तुति प्रशंसा करते हैं कि अगर कोई योगी है तो भविष्य में वही सन्यासी भी हो जाता है, और जो सन्यासी हो जाए तो वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए इस योगी की प्रशंसा करते हुए भगवान संकेत करते हैं कि ये कर्म योग की साधना ही उसको आरुक्ष बनाती है, और आरुक्ष हो करके अगर वो ध्यान की साधना करे, देखो आप विचार करो, इसके पहले के जो अध्याय हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, वो कर्म की साधना पर भगवान ने वहां पर जोर दिया है, और कर्म की साधना करते करते उसको लेके आए हैं कर्म संन्यास तक। कर्म योग से कर्म संन्यास, पांचवा अध्याय, और फिर सातवां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, कि कर्म योग की साधना ही उसे परिपक्व करती है कर्म से निवृत्ति के लिए, और जो कर्म से निवृत्त हो जाए तो वो ही ज्ञान और ज्ञान का अनुभव, विज्ञान उसको भीतर धारण कर सकता है। कम से कम कुछ किसी को भेजे, कुछ ज्यादा ही आज शोर कर रहे हैं सब। देखो, अगर ज्ञान सुनना भी है तो कर्म से निवृत्त होना जरूरी है कि नहीं? आप चल करके आए लेकिन यहां आकर भी चलते ही रहो तो अब ये कोई ना समझे कि हम आलोक जी पर कोई आक्षेप कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आकर के भी चलता रहे कि नहीं, चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। कहा नहीं, चलना रूपी कर्म था आपको यहां पहुंचाने के लिए। अब अगर आपको ज्ञान को सुनना है, समझना है, तो उस कर्म को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो कर्म योग से कर्म संन्यास, और आपको पहुंचना है ज्ञान और ज्ञान के अनुभव में, तो उसके बीच की कड़ी है छठा अध्याय। भगवान संकेत करते हैं कि जैसे जैसे साधना करते करते आपका चित्त कर्मों से उपराम होने लगे, इदाहीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म सुनसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भगवान ने कहा आरूढ़ से, योगारूढ़ होने में
जैसे जैसे संसार के विषयों से आपका मन उपरामता लेने लगे, कर्मों से आपका चित्त उपराम होने लगे, अब ज्यादा मन के भीतर कर्तापन नहीं आता, संकल्प नहीं आते, तो जैसे जैसे कर्मों की उपरामता हो रही है वैसे वैसे ही साधक को ध्यान की साधना बढ़ानी चाहिए। कारण वो 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो हमने तमस का त्याग करके कर्मयोग किया तो हो गए हम कर्मयोग, कर्मों से आ गए रजोगुण में, और धीरे धीरे कर्मों से उपराम होने लगे तो बढ़ना चाहिए था हमारे तो सत्वगुण के साधनों में आगे चलना चाहिए था, लेकिन हमने ध्यान की साधना में प्रवेश किया नहीं, तो संभावना रहती है कि कहीं कर्मयोग से वापस कर्म से उपराम हुए। थोड़ी आवाज इसकी आवाज, हमारे माइक वाले भी गड़बड़, आज कोई है ही नहीं, वहां बैठे ही नहीं है, तो संभावना बनती है कि कर्म तो हमने दिया त्याग, लेकिन ध्यान में हमने प्रवेश नहीं किया, तो संभावना रहती कि वापस तमोगुण का प्रभाव ना आ जाए। इसलिए भगवान संकेत करें, जैसे जैसे कर्मों से उपराम होते जाओ वैसे वैसे अपनी ध्यान की साधना को बढ़ाते रहो। इसीलिए इस अध्याय में आरूढ़ से योगारूढ़ तक पहुंचने के लिए भगवान ने ध्यान की प्रक्रिया बताई है। कैसे कैसे ध्यान की हम तैयारी करें, स्थान का चयन बताया, कैसे हम उस पर किस प्रकार का आसन बिछाएं, फिर उस पर हम स्वयं अपने शरीर को कैसे बैठाएं। ध्यान योग के जो भी नियम हैं, आसन के, आहार विहार के, वो सब भगवान ने बताया। बताने के बाद फिर शरीर स्थिर हो जाए तो मन को कैसे एकाग्र करना है, चित्त की वृत्तियों को कैसे भीतर ही निरुद्ध करना है, वो सारी प्रक्रियाएं भगवान ने बताई, और बताते हुए भगवान उसको पहुंचाते हैं योगारूढ़ तक, और उसके फिर लक्षण भी दिखाते हैं कि किसी के भीतर ये योग के साधन जब फलीभूत हो जाते हैं तो उसके भीतर क्या लक्षण घटित होते हैं, उसका भगवान संकेत करते हैं। लगभग हमारा जो विषय था, लगभग 10वें श्लोक से लेकर के 20वें श्लोक तक भगवान ने ध्यान की पूरी प्रक्रिया दिखाई है, उसमें प्रेरित भी किया है, ध्यान की प्रक्रिया भी बताई, और उसके बाद 20वें श्लोक से ही भगवान फिर वो लक्षण बताते हैं कि किस समय आप समझें। हल्की सी आवाज को कम करना पड़ेगा। हाँ, जो हम लोग कल श्रवण कर रहे थे कि जिसके भीतर भी जिस काल में भी उसका चित्त संसार के विषयों से, संसार के कर्मों से, संसार की चेष्टाओं से उपराम हो करके भीतर ही निरुद्ध हो जाता है, किससे का, उसकी योग की साधना से। जिस काल में भी निरुद्ध होकर के अपने आत्म स्वरूप में ही वो स्थित होकर के अपने समाधि के द्वारा संस्कारित किए हुए मन के द्वारा वो अपने स्वरूप का दर्शन करता है अपने भीतर ही, तो उसको आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है। सुखम आत्यंतिकम, कैसा सुख है? कहा जो बुद्धि ग्राह्यम, बिना इंद्रियों की अपेक्षा के ही, बिना किसी विषय संसर्ग के ही, कहा वो बुद्धि द्वारा ग्राह्य होता है। तो समझ ले, वही प्रातः काल का जो विषय था और लाइट चली गई थी, कौन सी प्रज्ञा प्रकट होती? कहा ऋतंभरा प्रज्ञा। उसके द्वारा ही अतीन्द्रियम, ये विषय जनित सुख नहीं है। विषय जनित सुख तो जड़ता से युक्त रहता है, परिणाम में उसमें दुख होता है, अनित्य होता है, संयोग वियोग कराने वाला होता है। इंद्रिय सुख से परे वो सुख है, और एक बार जो उसको अनुभव कर लेता है, व्यक्ति यत, जिस काल में उसका अनुभव हो जाता है, वह अयम इस योग से कभी वो फिर चलायमान नहीं होता।
इसे चलती तत्वता, वो फिर कभी तत्व से स्खलित नहीं होता, उसकी स्थिति पक्की हो जाती है। और उसके बाद वो जो आरुक्ष था वही हुआ योगारूढ़, वो हो गया युक्ततम। अब कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ शेष रहा ही नहीं। समझो, यही महापुरुषों की, हमारे सदगुरुदेव भगवान की स्थिति है। इसी की ओर संकेत कर रहे थे, कल शाम को भी किया, प्रातः काल भी किया, कि अब कुछ प्राप्त करना की कुछ अभिलाषा रही नहीं। जो पाना था पा लिया, जो जानना था जान लिया, उससे बढ़कर के कुछ अच्छा है ही नहीं। भगवान उसी कहते हैं, यम लब्ध्वा न परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिस उस परम सुख को, उस आत्यंतिक सुख को, उस परम आनंद की अवस्था को, अपने आत्म स्वरूप को, उसकी ब्रह्म रूपता को जान लिया, तो अब उस परम लाभ से बढ़ करके ततः न अधिकम लाभम मन्यते, अब उससे बढ़ करके कोई और लाभ है ही नहीं, कुछ पाना अब शेष रहा ही नहीं। और उस स्थिति में जब कोई आरूढ़ हो जाता है, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि दुखेन विचाल्यते, उस स्थिति में जो आरूढ़ हो जाता है, उसके लिए तो बड़े से बड़ा दुख संकट भी, जिसको आपको लगता है कि असहनीय संकट है, असहनीय दुख है, ऐसा दुख भी उसको कभी स्वरूप से विचलित नहीं करता। अब मान लो, जो दो कपड़े रख करके लाठी लेके चलने को तैयार हो, जिसको कोई चिंता ही ना हो कि कभी चलते थे मर्सिडीज से, चलते थे ऑडी से, अब पता नहीं, कल किसी को पता ही चला कि कौन सी गाड़ी से आए, बस से आए कि टैक्सी से आए कि कार से आए, कोई छोड़ के, किसी को पता है? हाँ, जिन्होंने देखा कि टहलते हुए अपनी मस्ती में चले आ रहे लाठी लिए हुए, चांदी की छड़ी है कि सोने की छड़ी, सब है, मिली हुई है उनको, लेकिन कोई अपेक्षा नहीं। कौन उसको गिरा सकता है फिर? भगवान भाष्यकार तो कह देते हैं, ऐसा कोई हो जाए तो कैसा दुख, कहा शास्त्र निपात आदि लक्षणेन गुरुना महता अपि, कोई उस शास्त्र लेकर के उनका छेदन भी करने के लिए तैयार हो जाए। प्रातः काल के सत्र में गुरुदेव ने संकेत किया था, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी को भी कोई तैयार कर लेता है, चलो आपकी बलि देनी है, और चल पड़ते हैं। वो तो उनके शिष्य थे, साक्षात नरसिंह का स्वरूप, उन्होंने जाकर के रक्षा की गुरु जी की, नहीं तो उनको कोई वो नहीं। आपने कथा सुनी है भागवत में, जड़ भरत की, बता दिया कि तुम्हारी बलि देंगे, कोई फर्क नहीं, कहा सिर रख दो, बलि चढ़ानी है, सिर रख दिया। वो बलि चढ़ाने वाले की कुल देवी प्रकट होकर रक्षा करती है, उसके प्रति भी ना तो कोई ऐसा कि हाँ कोई आभार भी व्यक्त किया हो कि आपने हमारी रक्षा कर दी। ये स्थिति भीतर हो जाती है, कारण वो अपने नित्य ही अपने उस स्वरूप में स्थित रहते हैं, उसके अतिरिक्त उनके लिए सारा जगत वास्तव में उनके लिए मिथ्या हो जाता है। इससे बड़े से बड़े दोष भी, दुख भी उनको विचलित नहीं कर सकते। हमारे तो गुरुओं की परंपरा रही कि जिनके ऊपर इतना अत्याचार किया गया कि अपना धर्म बदल लो, बख्श देंगे, वो विचलित नहीं हुए। समझ लें, यही ज्ञान है। आप कल्पना करें, आजकल इतिहास में क्या तोड़ मोड़ के पढ़ाते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे किसी को आरी से जिंदा आरी चिरवा रहे हैं, किसी को आग में। भाई गुरु तेग बहादुर, उनके जो साथ में थे मतीदास इत्यादि, सबके सब कितनी यातनाएं दी गई। आज के समय तो जरा सा लोभ दिखा करके, नौकरी का लोभ दिखा करके, कुछ धन का लोभ दिखा के धन लोग छोड़ देते हैं। गुरु ना आप ही ना विचार लेते, हमारी परंपरा चली आ रही गुरुओं की। इसलिए भगवान कहते उसको ही योग जानो। दुनिया में योग के नाम से दुकानें चल रही हैं, भ्रमित मत हो। आज कुछ आवाज डिस्टर्ब ज्यादा है तो भाग गए सबके सब। हमने कहा कि आज तो अगली पीढ़ी बैठी है तो कम से कम कुछ ठीक ठाक रहेगा, देखा वो भी गायब हो गया। आप कुछ ठीक हुआ है। चलिए श्लोक पढ़ लेते हैं, 23वां। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम
सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्याधितिगृहीतया आत्मसंसम्मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैत आत्मन्येव वशं नयेत्। भगवान कहते इसलिए इस लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला जो साधन है उसको योग समझो। कोई कसरत कराने की बात बताए ठीक है, कोई और कोई चमत्कार वाली बात कहे सुन लो, लेकिन योग किसको कहना है? कब आप समझो कि हाँ हम कोई योग के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तो योग क्या है? तो भगवान कहते हैं स्पष्ट रूप से तम विद्यात योग संगीतम, तुम उसको ही योग समझो। किसको? तो थोड़ी उल्टी पुल्टी बात है। भगवान भास्कर कहते हैं विपरीत लक्षण विद्यात, तो विपरीत लक्षण हमें लगता है योग माने जो संबंध करा दे, संयोग करा दे। भगवान कहते हैं उसको नहीं, बल्कि जो वियोग करा दे उसको योग समझो। वियोग करा दे किससे? तो कहा दुख संयोग से जो वियोग करा दे। प्रातः सत्र में गुरुदेव भगवान ने संकेत किया था आज भी कि हे क्या है? हेयम दुखम अनागतम, उसके कारण का विचार करो हे हेतु, और फिर हान उस दुख की नितांत अभाव की स्थिति क्या है उसको जानो, और फिर उसके लिए क्या साधन है? तो अष्टांग योग को आप साध लो। पहुंचना कहां तक है? कहा जिसके द्वारा दुख का नितांत बिल्कुल उसका आत्यंतिक रूप से उसकी निवृत्ति हो जाए। जो ये कराने के लिए उपाय बताए उसको समझना कि वहां योग की बात है, और उसी योग की चर्चा श्रीमद् भगवत गीता में है। उसके अनुसांगिक रूप में, सहायक रूप में कर्म योग है, भक्ति योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, लेकिन वास्तव में जो योग भगवान कह रहे हैं क्या है? कहा जो दुखों से वियोग करा दे, दुखों के संयोग कराने वाले से वियोग करा दे, उस वही योग इस गीता में प्रतिपादित किया गया है, और उसी का निरूपण भगवान कर रहे हैं। इसलिए निश्चय करके सनिश्चयेन योक्तव्यो, ये योग साधना ही परम कर्तव्य है। इसलिए करना कैसे? चलो गुरु जी ने बताया है, संत महात्मा भी बताते हैं, चलो एक आध दिन हम भी कर लेते हैं। का ऐसे अनमने मन से मत करना। भगवान कह रहे हैं अनिर्विण्ण चेतसा, उक्ताए हुए मन से नहीं, का बिल्कुल सजगता के साथ में, उत्साह के साथ में इस योग को जीवन में साधो, क्योंकि यही आपके जीवन का परम कल्याण करेगा। इसलिए पुनः फिर ले आते हैं योग के साधनों में, सबका कह सकते हैं सार करते हुए क्या करो? तो कहा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, केवल कामनाओं का ही नहीं, समस्त प्रकार की जो कामनाएं, सर्वान कामान, इसका भी मूल है संकल्प। कामना ही नहीं, कामनाओं को उसके मूल जड़ से अर्थात संकल्प सहित उन सब का त्याग कर दो, अशेषतः निश्शेष रूप में। प्रहलाद जी के साथ जो भगवान आते वरदान मांग लो, तो प्रहलाद जी तो मन में देखते मेरे मन में कोई इच्छा तो थी नहीं, लेकिन भगवान बार बार कह रहे हैं कि मांग लो मांग लो। तो प्रहलाद जी ने समझ यही वरदान मांगा है, हे प्रभु अगर वरदान ही देना है तो कामानाम हृत्संरोहम,
कि हे प्रभु कृपा करो कि मेरे चेतन अवचेतन मन में कभी कोई कामना प्रकट ही ना हो, अर्थात संकल्प मूल संकल्प सहित सारी कामनाएं नष्ट हो जाएं। भगवान कह रहे हैं संकल्प सहित कामनाओं का त्याग करो। और फिर मनसा एव इंद्रिय ग्रामम, ये इंद्रियों का भी गांव है, इंद्रियों का कुल है क्या? आपकी कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रियां, इनको मन के द्वारा, मनसा कैसे मन के द्वारा? का विवेक युक्तेन, साधना से, विवेक से युक्त संस्कारित मन के द्वारा इंद्रियों को विनियम्य, उसको नियमित करो। कब तक? कहा जब तक योग की साधना परिपूर्ण ना हो जाए तब तक करते रहो। और बहुत ज्यादा कई बार होता है क्या, उतावलेपन में साधना होती है। सुना सत्संग बड़ा अच्छा लगा, अगले दिन शुरू हो गए आज ध्यान लगाएंगे हम, आज तो ध्यान हम बैठेंगे 1 घंटा बैठेंगे। अगले दिन धीरे धीरे होकर के आगे हम 40 मिनट पर, और उसके अगले दिन आगे 20 मिनट पर, उसके अगले दिन शायद हो सकता है नींद ही ना खुले। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं ध्यान होता कि मन में आए तो एक दिन खूब जम करके खूब कसरत कीजिए। कई बार होता है योग साधना करते हैं ना, कभी कसरत करते हैं, मन में आया कि हाँ था योग साधना, कुछ योगाभ्यास करेंगे, कसरत करेंगे, तो एक दिन तो खूब किया और धीरे धीरे कहा कम हो जाता है। भगवान कह रहे हैं ऐसे नहीं, समझदारी पूर्वक शनै शनै, धीरे धीरे, क्रमशः, उपरमेत, अपने आप को धीरे धीरे ऊपर उठाओ। इस योग के मार्ग में अपने आप को आगे लेके चलते चलो। कैसे? धीति से युक्त, धैर्य से युक्त बुद्धि को धारण करके, ऐसी विवेक से युक्त, धैर्य से युक्त बुद्धि के द्वारा अपने आप, अर्थात विवेक युक्त होकर के समझदारी पूर्वक धीरे धीरे अपने साधना को, अपने चित्त को संसार से उपराम करते जाओ। और उपराम करके जब चित्त संसार से उपराम हो, विषयों से उपराम हो जाए, तो इसको कहां लगाओ? का आत्म संस्थम मनः कृत्वा, फिर अपने मन को अपने आत्मा में ही स्थित करो। इस विवेक के साथ द्वारा, इस ज्ञान के से, इस विचार से कि आत्मा ही सर्व है, आत्मा ही सत्य है, उसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सबका सब असत है, और कोई उपाय है नहीं। सत हरि भजन जगत सब सपना, सब स्वप्नवत है, केवल सत्य अपना आत्म स्वरूप है। ऐसे अपने आत्मा में अपने चित्त को, अपने मन को लगा दे। देखो पहली पंक्ति है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, धीरे धीरे साधना के द्वारा, योग साधन के द्वारा चित्त का निरोध करें, और जब चित्त निरुद्ध हो जाए तो दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, अपने दृष्टि स्वरूप, अपने आत्म स्वरूप में इसको स्थित कर दे। ना किंचित अपि चिंतयेत, उसके बाद किसी और का चिंतन ना करे। देखो यही है ध्यान की पराकाष्ठा। और आप भागवत इत्यादि देखोगे वहां भी यही ध्यान बताया जाएगा, वहां भी आ जाएगा मनो निर्वशयम कृत्वा, कि अपने मन को निर्विषय करके अपने क्षेत्र के स्वरूप अपनी आत्मा में उसको स्थित कर दें। कैसे हो सकता है? आप करोगे तो, अब लगता है भागवत जी का दूसरा स्कंद है, कभी आप पढ़ोगे तो सबसे पहले सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ध्यान की विधि सिखाई, और वही बिल्कुल यही है, उसका सार यहां पर है। जब आप ध्यान में बैठोगे तो एक बार में नहीं होगा, हो सकता है पुराने रजोगुण के संस्कार होती, अभी कर्म पूर्वक आए हो, कर्म से निवृत्त हो रहे हो, तो कोई ना कोई रजोगुण के संस्कार होंगे भीतर जो आपके मन को बाहर ले जाएंगे। भगवान कह रहे हैं यतो यतो मनस निश्चरति, जहां जहां मन, जिस जिस विषय में मन जाए, किस कारण से? क्योंकि मन का स्वभाव अभी चंचल है, अस्थिर है, पूर्व के संस्कारों के वशात। तो ऐसे चंचल अस्थिर मन जिस जिस विषय में जाए भागे, क्या करो? ततः ततो नियम एतद, वहां वहां उन विषयों में उसको संयमित करो। कैसे? प्रतिपक्ष भावना, योग सूत्रों में था, ध्यान हो तो
दोष दृष्टि करते हुए विषयों में, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच सर्वम एव दुखम, ऐसा विचार करते हुए कहा उसको वहां से। अरे जैसे छोटा बच्चा होता है भागता है, तो कोई प्राइमरी वो होंगे प्ले स्कूल में बच्चे, छोटे बच्चे, वो बार बार भागता है, दादी बिठा के चल पढ़, माँ बैठ के चल पढ़, अध्यापिका होगी टीचर होगी कि चल यहाँ बैठ ठीक ठीक से, तो बार बार भागता है तो उसको पकड़ के लाते हो। तो ऐसे ही अपना मन भी है, ये जब जब भागे तो पकड़ करके इसको अंदर लाओ। उसके लिए साधन है, जप का साधन। देखो अब यही है युग, आप समझने का प्रयास करो तो हाथ में माला है तो क्या होता है, माला जपते जपते मन भागता है, लेकिन कोई अगर हमने एक साधन पकड़ा हुआ है तो आपको याद आता है, नहीं जप कर रहे हैं तो वापस मन को खींच के लाते हो, फिर भाग रहा है फिर खींच करके ले आओ। तो ऐसे ही जहां जहां मन जाए वहां से खींच खींच करके ले आओ। कहां पर? आत्मनि एव, अपनी आत्मा में ही उसको नियंत्रित कर लो, वशम नहित, अपनी आत्मा में ही उसको लगाओ। परिणाम, जब ऐसे आप निरंतर साधना करोगे तो इस योग साधना से के द्वारा ही 37वां श्लोक, प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। का ऐसे निरंतर साधना करते हुए एनम, इस प्रकार से जो योगी लगा हुआ है वह ही इस योग साधना के द्वारा भीतर जो पूर्व के पाप कर्मों के, अधर्मों कर्मों के जो संस्कार थे, कल्मश थे, वो निवृत्त हो जाएंगे। तो हो जाएगा अकल्मषम, आखिरी शब्द है अकल्मषम, अर्थात तमोगुण से हो जाएगा निवृत्त। फिर जो पूर्व के संस्कार जो बार बार मन को, चित्त को चंचल कर रहे थे, रजस के जो संस्कार थे, तो कहा शांत रजसम। जब इस प्रकार से निरंतर वो साधना करता रहेगा तो तमोगुण का जो प्रभाव है, सारी पाप वृत्तियां, अधर्म के संस्कार, वो नष्ट हो जाएंगे। उसके भीतर का जो रजस है वो रजस शांत हो जाएगा और मन हो जाएगा प्रशांत, अंतःकरण हो जाएगा परम शुद्ध। और फिर उसमें ही उसके भीतर वो प्रज्ञा उत्पन्न होगी, वो ज्ञान उत्पन्न होगा कि ये सारा जगत कैसा है, का ब्रह्म भूत है, ब्रह्म रूप ही उसको ये सारा जगत दिखने लगेगा। और स्वयं भी वो ब्रह्म रूप हो करके समझ लो वही हो गया, फिर युक्ततम, मुक्त हो जाता है। और उसको ही, उसी योगी को ही प्राप्ति होती है उत्तमम सुखम। जो उत्तम सुख है, वो कहते हैं नीचे वाला नहीं, सबसे सुपरलेटिव डिग्री में है, उत्तम सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो कुछ उसमें आयास प्रयास होता होगा, तो अगले श्लोक में कहते हैं नहीं, इस प्रकार से जो भी योग साधना करता है, युंजन एवं, इस प्रकार से जो योग में साधन में लगा हुआ है, सदा आत्मानम, सदा अपनी चित्त वृत्तियों को अपने आत्म स्वरूप में लगाए रहता है, ऐसा जो योगी है विगत कल्मषः, विगत कल्मषः, भगवान भाष्यकार कहते हैं योग अंतराय वर्जितः। अंतराय शब्द प्रातः काल के योग सूत्र में था, कितने अंतराय हैं? कहा 9 प्रकार के अंतराय। अंतराय अर्थात साधन में जो विघ्न आते हैं, बाहर के हो चाहे अंदर के, वो सारे जो विघ्न हैं, अंतराय हैं, वो दूर हो जाते हैं। और फिर ये जो योगी है अनायास ही, बहुत प्रयास नहीं, भाई अपनी तक यात्रा करनी है, अपने आप को जानना है, तो उसमें कैसा प्रयास? आप समझ लो सारे प्रयास बाहर के छोड़ दो, फिर आप अपने आप में ही हो। सुखेन, अनायास ही, सुख पूर्वक, अनायास ही, बिना प्रयास ही का एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो ब्रह्म संस्पर्शम, उसको अपने ब्रह्म स्वरूप का स्पर्श होगा।
अर्थात उसको अनुभव हो जाएगा कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म कौन है, तो उसको अनुभव हो जाएगा। ब्रह्म कोई बाहर की चीज नहीं, ब्रह्म मैं हूं, अहम ब्रह्म अस्मि का ये उसके भीतर अनुभूति हो जाएगी। और अनुभूति होते ही क्या मिलेगा उसको? अत्यंतम सुखम अश्नुते, ऐसा सुख जिसमें कोई अंत नहीं है, अति अंतम, अंत से रहित वो सुख की अनुभूति कर लेगा। और इसी अवस्था में ही अब उसके भीतर वो प्रज्ञा उत्पन्न होगी। जो गुरुजी बताने जा रहे थे तभी बत्ती गुल हो गई। उन्होंने कहा कठिन है, ये नहीं बताएंगे। भगवान 2 श्लोकों में, 2 क्या 3 श्लोकों में इसी बात को बताते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते, स योगी मयि वर्तते। भगवान देखो कहां ले जा रहे, स योगी मयि वर्तते, वो मुझ में ही वर्तन करता है, अर्थात मुझसे ही एकीभूत हो जाता है। कब? कहा जब इस योग साधना के द्वारा चित्त की वृत्तियां संसार से उपराम हुई, निवृत्त होकर के अपने भीतर ही अपने स्वरूप में स्थित हुई और उसको अनुभव हुआ कि मैं ही ब्रह्म हूं। सारा जगत उसको ब्रह्म स्वरूप दिखाई देने लगता है। और ऐसा जो योगी है, भगवान कहते हैं वो है युक्त, योग युक्त आत्मा। वो वास्तव में योगी ही उस आत्मा से जो संयुक्त है, निरंतर जो अपने उस आत्मरूप में ही रमण करता है, वो हो जाता है सर्वत्र समदर्शन। वो सब जगह पे समदृष्टि उसकी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है जिसके द्वारा ईक्षते कृत्वा ब्रह्ममयी दृष्टि पश्येत् ब्रह्ममयम जगत। जैसे ही उसके भीतर अपने आत्मरूप का अनुभव हुआ और जान गया कि ब्रह्म ही सर्व है, तो वो सब में उसी चेतन को देखता है। सर्वभूतस्थ आत्मानम, सभी भूतों में आत्मा को, और सर्वभूतानि च आत्मनि, और सर्वभूतों को अपनी आत्मा में, अर्थात आत्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। आत्मा पर ही जैसे सारा जगत अध्यस्त है, कल्पित मात्र है, ऐसी उसकी दृष्टि हो जाती है। ऐसा ही वो सर्वत्र उसको दर्शन होता है। और ऐसा कोई हो जाए तो, ऐसा कोई ज्ञानी हो जाए, योगी से योगा युक्त होकर के ऐसा ज्ञानी हो जाए, तो भगवान ऐसे योगी की प्रशंसा करते हैं। ऐसा कोई योगी है तो कौन? तो कहा जो कोई यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझको ही सर्वत्र देखता है। एक बात समझो, कम से कम भगवान जैसे कहना चाह रहे हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, जिसको ऐसा अनुभव हो जाए। और अब दूसरी बात समझा रहे हैं कि जो मैं परमात्मा हूं वो उससे अलग नहीं। समझिए, आत्मा ब्रह्म है और परमात्मा और कोई उपदेश देने वाले हैं, सदगुरु हैं, तो स्वपूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, वो गुरुओं के भी गुरु हैं।
तो जहां से भी हमें उपदेश ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जहां से भी अनुभूति प्राप्त हो रही है, तो ईश्वर में, आत्मा में और गुरु में, तीनों में अभेदत्व है। ये भी समझ में आ जानी चाहिए बात तुरंत ही। इसलिए भगवान कह रहे हैं, ऐसा दर्शन करते हुए, सर्वत्र समदृष्टि होते हुए, जो मुझको ही सर्वत्र देखता है और सर्वम च मयि पश्यति। पिछले में कहा था सर्वभूतों में आत्मा को, आत्मा में सबको। अब भगवान कह रहे हैं मुझको सब में और सबको मुझ में, अर्थात आत्मा में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। और ऐसा कोई ज्ञानी है तो उसके लिए तस्य, उसके लिए अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, उसकी दृष्टि से कभी मैं ओझल नहीं होता। इसलिए देखो ये दर्शन ऐसे हो जाते हैं ना, ये दर्शन हो जाए तो इसमें संयोग योग नहीं है। हम कथाओं में सुनते हैं भगवान प्रकट हुए, दर्शन दिया और उसके बाद फिर गायब हो गए, अंतर ध्यान हो गए। लेकिन ये ज्ञान दर्शन हो जाए किसी को तो भगवान कह रहे हैं इस बात को, उसके लिए मैं कभी भी अप्रत्यक्ष नहीं होता, वो हर क्षण मेरा दर्शन करता है। और साथ ही सच में न पृच्छति, ऐसा जो कोई योगी है वो भी मुझसे कभी अप्रत्यक्ष नहीं होता, मतलब मेरी दृष्टि में रहता है, भगवान से बिल्कुल। कहते कि दोनों बातें, कहते ना कि एक भक्त तो ऐसे जो भगवान को जानते हैं, भगवान को भजते हैं, लेकिन वो बिरले हैं जिनको भगवान भजते हैं। भगवान कहें दोनों ही, उससे कभी मैं एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होता, अर्थात कभी वो अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते। और ऐसा कोई है, भगवान कह रहे हैं कि वो मुझसे भी कभी ओझल नहीं होते। इसलिए भगवान भास्कर कहते तस्य च मम च एकात्मकत्वात्, उसमें और मुझ में भी वो एकत्व स्थापित हो जाता है। और ऐसा व्यवहार में ही होता है, सबको अपनी आत्मा प्रिय है तो मैं भी आत्मस्वरूप, वो भी आत्मस्वरूप है, उसको मैं प्रिय हूं और मुझको वो प्रिय है। इसलिए अब उपसंहार पूरा करते एक साथ में ही, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्व आस्थितः, इस एकत्व दर्शन में ब्रह्म और आत्मा की एकता में, परमात्मा और आत्मा की एकता में, इस एकत्व भाव में जो स्थित हो गया है और स्थित हो करके ही सर्वभूतों में स्थित मेरा भजन करता है। अब देखो वास्तव में अगर देखा जाए तो कर्मयोग की साधना इस ज्ञान के बाद होती है। सबको भगवान में देख करके सिया राम में सब जग जानी, तब ये गोस्वामी जी की अनुभूति है। इस ज्ञान के आधार पर सब में स्थित मुझको देख करके फिर मेरा भजन करता है। भजन माने भज सेवायाम जगत ईश धी युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम। उसकी दृष्टि में भगवत अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। ऐसी भावना करते हुए वो फिर सर्वभूत हिते रताः, सबके हित के लिए वो रत रहता है। और ऐसा कोई जो योगी है, ऐसा जो ज्ञानी है, सर्वथा वर्तमानोपि, वो सर्वथा संसार के कार्यों में लगा हुआ भी वास्तव में मुझ में ही लगा हुआ है। समझो यही है, यही ज्ञानियों की रहनी है। यानी कर्म करता हुआ भी का अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता। गुरु जी ने कुछ समय दृष्टांत दिया था, जैसे कोई ब्राह्मण है और उसको कहीं नौटंकी में रोल मिल गया राजा का, क्षत्रिय का, तो का उस रोल को अदा करते हुए उसके भीतर ये रहता है कि नहीं कि मैं कौन हूं। उसको रोल मिल गया किसी नाटक में व्यापारी का, व्यवसायी का, तो वो नाटक करते हुए भी, और वहीं कहीं उसको रोल मिल गया किसी सेवक का, दरबान का, शूद्र का, ऐसा कोई चांडाल का रोल मिल गया तो चांडाल बना हुआ भी। रामायण में जो रावण का रोल करता था वो पकड़ लिया लोगों ने एक समय कि तू हमारे राम को गाली देता है, और हुए मेट्रो उस समय तो वो थी लोकल ट्रेन, पकड़ लिया, हमारे राम को गाली देता है। उसने कहा अरे नहीं, वो मेरा एक नाटक, वो मेरा कार्य है, बाकी मैं भी आप जैसे ही राम भक्त हूं।
क्या कहेंगे? कहा वो कभी भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। समझ लो, ये जो ज्ञानी है, ज्ञानी का जो व्यवहार है वो भी एक लीला के समान हो जाता है। ज्ञानी संसार में वर्तन करता है कैसे? उसकी दृष्टि से ऐसे सब नाटक है, सत्य भाव बना करके नहीं। हम जाते संसार में व्यवहार करते हैं तो कहीं ना कहीं सत्य बुद्धि बनी रहती है, ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा फायदा होगा। ज्ञानी जब वर्तन करता है तो उसकी दृष्टि में सब नाटक है, जहां जो उसको कार्य दिखाई देता है संदर्भ के आधार पर वो व्यवहार करता है। तो ज्ञानी के लिए सारा संसार नाटक है, तो जो करता है नाटक के जैसे करता है, और जब नाटक करता है तो ऐसा करता है जैसे सब सत्य है। और ये हमने देखा अपने गुरुदेव के स्वरूप में, कोई पकड़ नहीं सकता उनको कि वो किस समय किस महिमा में है, किस लीला में है, किस लिए क्या कर रहे हैं। बस यही बात समझ में आ जाए। और तो और उसके लिए और कहते हैं, ऐसा जो ज्ञानी है आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। स योगी परमो मतः, स परम योगी मतः। भगवान कह रहे ऐसा जो योगी है मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। कौन? कहा जो सारे जगत को आत्मौपम्येन, आत्मा की उपमा से अपने सदृश, जो सर्वत सबको देखता है। समम पश्यति, जैसे अपने शरीर में मैं हूं ना, मैं अपनी अनुभूति हमें सिर में भी होती, सिर के बाल में भी होती है, पैर के। वैसे नहीं, जब बाल कटते हैं ना, मुंडन होता है तो बड़ा लगता है कि इसका कितना मोह है। अरे शुरू में तो लोग तैयार नहीं होते कि मुंडन कराना है, अब यहाँ पे है तो मजबूरी है, रहना है तो नियम है तो करना है। नहीं तो जब पहली पहली बार जब नए नए आते हैं उनको बड़ा होता है कि बच जाए बस मुंडन कराने से। तो कहा बालों से भी अपनापन है, अपने हाथ से, अपने पैर से, हर शरीर के अंग में एक अहम भाव मम भाव है ना। तो शरीर के हर एक अंग के सुख दुख किसके लगते हैं? अपने सुख दुख लगते हैं। का ऐसे ही जो योगी है उसको सारे जगत में अपनी आत्मा के सदृश ही वो सारे जगत को देखता है। सुखम वा यदि वा दुखम, जैसे किसी को अपना सुख प्रिय लगता है, अपना दुख अप्रिय लगता है अपने लिए, ऐसे ही जगत में अगर कोई सुखी है तो उसको लगता है मैं, मेरा सुख है, और कोई इस जगत में दुखी है तो उसको अपना दुख दिखाई देता है। ऐसे ही इस सृष्टि में जो आ जाता है तो सीधे सीधे कह दिया इसका सार, न कस्यचित् प्रतिकूलम आचरति अहिंसका इत्यर्थ। फिर उसके जीवन में कभी किसी के प्रति प्रतिकूल होने की भावना नहीं आती, उसके हृदय में किसी के अहित की भावना नहीं आती। ऐसा जो हो जाता है, क्योंकि हर जगह वही भाव है ना, आत्म सदृश देख रहा है, अपनी आत्मा में ही सबको देख रहा है और सब में अपनी आत्मा को एकत्व का अनुभव कर लिया, तो सबका सुख दुख अपना सुख दुख उसको लगता है। नहीं तो संसार में दूसरे का सुख अपना दुख लगता है और दूसरे का दुख वो ऐसा नहीं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ये हमने धर्म की परिभाषा सुनी है। इस भाव के साथ में जो स्थित हो जाता है, भगवान कहते हैं वो परम योगी है। यहां कह करके भगवान अपना उपदेश को विश्राम देते हैं। जैसे कर्म की साधना से आरुक्ष, आरुक्ष से योगारूढ़ और योगारूढ़ से युक्ततम परम योगी, भगवान बनने का जो उपदेश देना था उपदेश दिया। इसके बाद अर्जुन ने थोड़ा संशय प्रकट किया। अब पढ़ लेते हैं इसको जल्दी जल्दी हम लोग। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः
साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। भगवान से अर्जुन कहते हैं, प्रभु आपने जो उपदेश किया है ना, समत्व योग की ऐसी समदृष्टि आ जाए, इस समत्व से युक्त जो ये दर्शन रूपी जो योग है, इसमें स्थिति प्राप्त कर पाना बड़ा ही मुश्किल लगता है, बड़ा ही दुष्कर लगता है। क्यों? क्योंकि जो मन है वो अत्यंत ही चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, प्रमाथी है और बहुत बलवान है। इसको वश में कर पाना बड़ा मुश्किल लगता है, और एक बार कहीं लगा हुआ हो तो बड़ा ही दृढ़ता से लगा रहता है। उसको खींच के ला पाना, संसार लगा हो मन में, उसको लगाना है भगवान में। ये अनुभव तो हो रहा होगा, सुन के लगता है बात तो बड़ी अच्छी कही, सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन करने में हमसे होगा? ये कहते संशय आ जाता है अपनी सामर्थ्य के प्रति। तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव। अर्जुन कहता है, प्रभु इस मन को, इस चित्त की वृत्तियों को संयमित करना तो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे वायु को वश में करना कठिन है, ऐसे इसको वश में करना दुष्करम, अत्यंत ही कठिन है। भगवान ने कहा इसमें कोई संशय नहीं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन से भगवान कहते हैं, अर्जुन निसंदेह जो तूने कहा है ना, निसंदेह मन को बस में करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उपाय है। कौन सा उपाय? योग सूत्र ने वही 2 उपाय कहे थे, अभ्यास वैराग्याम तन निरोधक। अभ्यासेन तो कौन्तेय, हे कौन्तेय, अभ्यास और वैराग्येण च गृह्यते। जो शास्त्र ने साधन बताए हैं उनका निरंतर अभ्यास, और जो भी विघ्न हैं, विघ्न करने वाले हैं, उनसे वैराग्य, उनका त्याग। ऐसा कोई निरंतर करता रहे तो मन को वश में किया जा सकता है। जो भी साधन में सहायक वृत्तियां हैं उनका आप बार बार अभ्यास करो, जैसे सत्संग है, स्वाध्याय है, आश्रम की सेवा है, ये सब आपको इस ज्ञान से जोड़ने वाले हैं, सहायक है, तो इनके अभ्यास को बढ़ाओ। जितना करते थे उससे और बढ़ाओ उसको। और जो दुस्संग था, जो हमें इस योग मार्ग से, इस सेवा के मार्ग से विचलित करने वाला है, चाहे वो दुस्संग वस्तु का हो, चाहे व्यक्ति का हो, चाहे विचारों का हो, उसका त्याग करते जाओ। धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि जिसका संयमन नहीं है अपने भीतर, अभ्यास वैराग के द्वारा जिसने अपने आप को संयमित नहीं किया, उसके लिए ये जो योग है अत्यंत ही कठिन है, दुष्प्राप, बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिसने अभ्यास वैराग के द्वारा वश्यात्मना, जिसने अपने आप को संयमित कर लिया, भगवान कहते हैं शक्यो वाप्तुम उपायतः। इस अभ्यास वैराग्य के साधन के द्वारा वो भी उस योग को प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है और वो आगे बढ़ जाता है। अर्जुन ने कहा ठीक है, फिर मन में एक प्रश्न है, वो भी पढ़ लेते हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप योग संसिद्धिम्
काम गति कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य छेता नाह्युपपद्यते। अर्जुन ने भगवान के सामने अपना संदेह प्रकट किया। अब सोचो, अपने मन को देखो, कहीं ना कहीं है, स्थिति में है कि नहीं। इसको सुना तो अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा लगा ना? ऐसा करना चाहिए ना? देखो, श्रद्धा तो हो गई। अर्जुन कहते हैं कोई ऐसा है जिसकी श्रद्धा तो आपके इस मत पर है, इस योग के मार्ग पर उसकी श्रद्धा तो, उसकी रुचि तो है, इसलिए तो रोज सुनने के लिए आ रहे थे, आगे भी सुनने के लिए आओगे। लेकिन है कैसा? अयति, सुनता है, श्रद्धा तो है, लेकिन उतना वो प्रयत्न नहीं करता। और इस कारण से योगात चलित, कहीं अंतिम समय में इस साधन से कहीं वो हो जाए स्खलित, चलायमान हो जाए उसका मन इस योग से, तो अप्राप्य योग संसिद्धि, बिना इस योग की संसिद्धि, जो भगवान ने लक्ष्य बताया था एकत्व का दर्शन, वो उसको प्राप्त हुआ नहीं, और वो अंतिम समय में इस योग से हो गया चलायमान, उस योग की सिद्धि को प्राप्त कर नहीं पाया। काम गतिम, हे कृष्ण, काम गतिम गच्छति, वो उसको क्या गति होती है? ऐसा तो नहीं जैसे एक समय खूब मेघ छाए, काले काले बादल छाए, लगा घनघोर वर्षा होगी, और तभी एक आंधी का झोंका आया, सारे बादल तितर बितर हो गए। ऐसा तो नहीं होगा। कच्चिन्नो उभय विपृष्ठ, कहीं ऐसा तो नहीं वो दोनों बातों से भ्रष्ट हो जाए कि ध्यान करने के लिए उसने कर्म का साधन छोड़ दिया, कर्मयोग का साधन छोड़ दिया, और ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो मार्ग था उसमें वो आरूढ़ हो नहीं पाया, तो ना तो कर्म कर पाया और ना ही वो उस ज्ञान की प्राप्ति कर पाया, तो उसकी अप्रतिष्ठा, कहीं उसकी प्रतिष्ठा ही नहीं रही, कहीं उसकी निष्ठा ही नहीं बनी, और वो ब्रह्म के मार्ग में रहा विमूढ़, वो ब्रह्म ज्ञान उसको हुआ नहीं। तो ऐसा तो नहीं कि वो भ्रष्ट होकर इसका छिन्न भिन्न हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। एतन में संशयम, मैं एतत, मेरे भीतर यही एक संशय है कि कोई साधना के मार्ग में है तो श्रद्धा है उसकी, लेकिन बहुत ज्यादा प्रयत्नशील नहीं हो पाता, कभी कर लेता है कभी नहीं होता। अब सत्संग सुना तो हो सकता है 1-2 महीने तक असर रहेगा, करता रहेगा, उसके बाद फिर उतना प्रयत्नशील नहीं हो पाता, तो उसका क्या होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो छिन्न भिन्न उसका नाश हो जाता हो? मेरे भीतर ये संशय है, और इस संशय को आप ही मिटाने की सामर्थ्य रखते हो। देखो, ये दृढ़ विश्वास, त्वद अन्य संशय अस्य अस संशयस्य, इस संशय को आपके अतिरिक्त कोई और मिटा नहीं सकता, छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। जब इस प्रकार से पूछा, भगवान ने उत्तर दिया। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्
तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार से यह षष्ठम अध्याय पूर्ण हुआ। लेकिन जो अर्जुन ने अपना संशय संदेह प्रकट किया था कि कहीं उसका नाश तो नहीं हो जाता, कि कर्म का मार्ग छुड़ा तो ये लोग गया और ब्रह्म की प्राप्ति कर नहीं पाए तो परलोक भी गया, भगवान ने उस संशय का निवारण किया कि हे अर्जुन, ऐसा कोई अगर योगी है जो योग के मार्ग पर थोड़ा भी चल पड़ा है, तो ऐसा जो योगी है, साधक है, उसका ना तो यहाँ ना एव इह ना अमुत्र, उसका ना तो यहाँ और ना ही परलोक, कहीं पर भी उसका नाश नहीं होता। जिसने थोड़ा बहुत भी अपने शुभ कर्म किए हैं, कल्याण कुछ भी, इसमें समझ लो आप तो 20 साल से सुनते हुए आ रहे हो, भगवान की कितनी बड़ी सांत्वना है, चिंता ना करना, बस शनै शमनै उपरमेत, भगवान का ये वचन है, प्रतिज्ञा है यहाँ पर, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। अर्थात वो जिस स्थिति में आ चुका है, जिस योनि में आप आ चुके हो, इससे वो कभी नीचे नहीं जाता। अब रास्ता आपका पीछे का बंद हो गया है, गुरु जी ने बंद कर दिया, अब आगे का ही है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, खिसकते रहो, इतना आगे बढ़ जाओ कि एक दिन मंच पर भी आ जाओ। है संभावना पूरी, हमारे सनातन धर्म में है, इनको भी है, इनको भी है। दूसरे जगह जाओगे तो वहां नहीं है, वहां तो घुसने के लिए भी जगह नहीं है, एक ही वर्ग जाएगा, कोई भी, सबका कल्याण यहाँ पर है। हाँ, जो बात थी उसका होता क्या है, तो साधना में कई बार बाधा, देखो आज गुरु जी ने संकेत किया था वासना क्षय, कहीं ना कहीं भीतर की जो वासनाएं हैं वो पूर्णतया निवृत्त नहीं हो पाती, तो वो कहीं ना कहीं जहां पहुंचना है उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करता। जैसे विभीषण ने भी कहा, और कछु प्रथम वासना रही, भीतर ये जो वासना है, जब तक वासना क्षय नहीं होता तो मनोनाश नहीं होता। तो भीतर संभावना रहती दो प्रकार की वासना की, कि साधना करते करते हमने सुना है विभूति पाद का, कि हाँ, जब कोई योगी साधना करता है और अपने धारणा ध्यान समाधि को एक में लगा देता है संयमित करके, तो उसको अनेकों प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं, तो उसको बड़े बड़े क्या कहते हैं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है,
तो कई बार साधना करते करते बड़े बड़े आश्रमों को देख के मन में होता है कि हाँ, ऐसे ही कोई बड़ा सा हम भी एक आश्रम बनाएंगे, ऐसे ही हम साधना में लगा हुआ है, ऐसा नहीं कोई गलत है, लेकिन मन में एक आ जाता है कि हाँ, जैसे ये महात्मा जी बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते, हम भी एक समय ऐसे ही ऐश्वर्य में रहेंगे। ये कहीं ना कहीं साधना की सिद्धियों की वासना, एक तो ये प्रतिबंध हो जाता है, और या फिर वो नहीं मिल रहा या उधर नहीं है तो कहीं ना कहीं अपने परिवार में उसकी ममता बहुत रहती है, ममत्व भाव बहुत रहता है। ये दूसरी वासना। देखो, प्रयास करते पहले ऐश्वर्य के लिए, नहीं मिला तो कई बार याद आती है घर वालों की, यहाँ तो साधना सिद्ध हुई नहीं, आश्रम बना नहीं, चले घर वही देखें अपना कम से कम। हम अपने दिल की बात बता रहे, कहीं कहीं ये डावाडोल होता रहता है मन, और भगवान इसी बात को कहा है, ये दो ही तो देखो, उसका नाश तो होता नहीं, लेकिन साधना तो थी ना उसकी, तो उसकी साधना कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, उस योग से वो चलायमान हो गया तो उसको एक संज्ञा नाम दी, योग भ्रष्ट। अब शब्द मत समझ लेना, चलायमान हो गया, योग भ्रष्ट। तो ऐसा कोई है जिसने साधना की थी और मन में कुछ ऐश्वर्य की कामनाएं थी, तो ऐसा जो है प्राणी, कहा वो पुण्य कर्मों को करने वालों को जो लोक मिलते हैं, वो उन लोकों में जाके, स्वर्ग आदि लोकों में जाकर के शाश्वती समाह, बहुत लंबे समय तक वहां के ऐश्वर्यों को भोगता है, और फिर आकर के किसी अडानी अंबानी के घर में जन्म ले लेता है। अडानी नहीं कहेंगे, अंबानी कहेंगे, जहां भी संतों के संस्कार हो, सत्संग प्रवचन में, तो वो भी लगे रहते हैं। ऐसे घर में शुचि नाम श्रीमताम, ऐश्वर्य से संयुक्त, जहां साधना के संस्कार, भक्ति के संस्कार उसको मिलते हैं। योग भ्रष्टो अभिजायते, ऐसे चला जाता है कौन का, जिसके भीतर ऐश्वर्य की कहीं ना कहीं वासना थी। दूसरा था, उसका तो बता दिया, वो आप जाके भोगता है, फिर वापस आता है, और वहां से अति से उसका वैराग हो जाता है, आगे निकल जाता है। दूसरा, अथवा इसके अतिरिक्त दूसरा ऐसा है जिसकी थोड़ी ममता रह गई थी परिवार में, उसका फिर उसको भी आता है, कहा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, योगिनाम कुले भवति धीमताम। ऐसा जो योग भ्रष्ट है, फिर वो जिसके मन में थोड़ी ममता थी परिवार से, वो आकर के उसका जन्म होता है योगियों के कुल में, जहां संसाधन ज्यादा नहीं है, ऐश्वर्य बहुत ज्यादा नहीं है, हो सकता निर्धन भी हो, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा परिवार में ममता आ सकती नहीं है, बहुत ज्यादा चिपकाव नहीं, सब अपना अपना कर्तव्य, अपने कार्य करते हैं और साधना में लगे रहते हैं। ऐसे परिवार में आ जाता है। बस ये कह दिया, एतद ही दुर्लभ तरम लोके जन्म यदीदृशम, इस प्रकार योगी कुल में आना पहले की अपेक्षा दुर्लभ है, क्योंकि इसमें प्रारंभ से ही, भाई बड़े गया तो कुछ दिन तो भोगेगा, वो कुछ दिन समय बीतेगा, यहां तो प्रारंभ से ही कहीं ना कहीं उसके भीतर वो वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, और जहां भी जन्म हो क्रमशः आकर के उसको फिर बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाता है। कौन सा? पौर्देहिकम, पूर्व के शरीर में जो उसके साधना के, तपस्या के, योग के संस्कार थे, किसी न किसी प्रकार से उसको प्राप्त हो जाता है। अब आप समझ लो, आप सब आ गए महोली में, और महोली में ही बन गया आश्रम, तो क्या हो गया? तो आपको पूर्व पूर्व के जन्मों के संस्कार फलस्वरूप आपको ये संयोग मिल गया, बुद्धि संयोग। और ऐसे ही अब ताली बजाने का साधना भी करते रहना, आगे भी कह रहे हैं, यतते च ततो भूयः, और फिर वो यत्न करते हुए संसिद्धौ कुरुनंदनम, वो भी योग की संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। पूर्वाप, और क्या कहा जाए, अच्छा मन में होता है नहीं कई बार, आश्रम नहीं जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, अरे 2 दिन सुन तो लिया, गुरु जी तो आए नहीं, सत्संग क्या करने जाए आश्रम में, क्या हुआ? बस चलता नहीं। क्या है? पूर्वाभ्यास है, पूर्व जन्म के जो अभ्यास हैं सत्संग के, सेवा के, वो आपको जबरदस्ती ले आते हैं, है कि नहीं? अपने मन से आए हो वो संस्कार जो है कहा वो आपको ले आते हैं। और ऐसा जो पूर्व पूर्व के संस्कारों से भीतर जो जिज्ञासा है, और जिज्ञासा से जब आता है तो जिज्ञासुरपि योगस्य,
उस योग की जिज्ञासा उसको लेकर के आती है। और शब्द ब्रह्माति वर्तते, वो शब्द ब्रह्म को अर्थात जो ये शाब्दिक ज्ञान और ये जो साधना का मार्ग बताया गया है वो सीधे उसको अतिक्रमण कर जाता है। बहुत ज्यादा साधना नहीं भी साधोगे ना तो ये क्रमशः पूर्व के जन्म के संस्कार और गुरुदेव के द्वारा दिए गए उपदेश केवल इसको सुनते भी रहोगे ना तो आप हो जाओगे संसिद्ध। प्रयत्नादितमानस्तु, और इसमें अगर प्रयत्नमान हो जाए तो ज्यादा साधना करने लग जाए तो जल्दी आकर के ऊपर बैठ जाता है, और नहीं है तो ठीक है धीरे धीरे क्रम में तो लगा ही हुआ है। और कोई ज्यादा प्रयत्नशील हो जाए, ज्यादा साधना करने लग जाए तो गुरु जी कृपा से आकर के फिर ऊपर बैठ जाता है और फिर अपने अंतःकरण को शुद्ध करके अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म की साधना करते होने, वही कहा था ना, इसीलिए भगवान ने योगी और सन्यासी की एकात्मता दिखाई है कि जो एक बार योग के मार्ग पे आ गया तो क्रमशः अनेक जन्मों की साधना करते हुए, साधना से संसिद्धि प्राप्त करते हुए वो भी परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए कुछ भी ना कर पाओ तो गुरु चरणा मुझ निर्भर भक्त संसारात अचिरात भव मुक्त, अगर इस भव सागर से, भव संसार से मुक्त होने की थोड़ी भी अभिलाषा है तो गुरु चरणों के निर्भर बने रहना, अपना भार गुरु जी को दे देना कि बस गुरु जी अब आप संभालो। धीरे धीरे उनकी कृपा से आप आगे बढ़ते रहोगे। कुछ आपके अनेक जन्मों के जो पुण्य है, साधन है, और साथ में गुरु जी का उपदेश, और आप भी उस परम गति को प्राप्त कर लोगे। इसी को योग सूत्रों में कहा ईश्वर प्रधानात् वा, कि अगर ईश्वर कृपा हो जाए, ईश्वर कौन है? पूर्वेशाम गुरु योगी नाम परमम गुरु, भागवत जी में कह दिया, कहा जो गुरु हैं वास्तव में ईश्वर रूप ही हैं, उनकी कृपा से आप सीधे उस समाधि योग को प्राप्त कर लोगे। इसलिए तपस्वीभ्योऽधिको योगी, जो केवल तपस्वी है, तपस्या करता है, हो सकता कांवड़ लेके आए गंगोत्री से रामेश्वर लेकर के जाए, उससे योगी श्रेष्ठ है। जो थोड़ा विवेक विचार करते हुए अपने आप को साध रहा है, अपने चित्त को, अपने मन को साध रहा है। ज्ञानीभ्यो अपि मतो अधिक, जो ज्ञानी मतलब जो केवल पढ़ने में लगा हुआ है, उससे भी योगी श्रेष्ठ है। कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, जो केवल स्वाहा स्वाहा करने में, कर्म में लगा हुआ है, उससे भी योगी श्रेष्ठ है। तस्माद योगी, भगवान का आशीर्वाद, तस्माद योगी भवार्जुन। योगी कौन? कहा जो निरंतर अपने जो कुछ भी कर रहा है उन साधनों के द्वारा अपने चित्त को देखता है कि चित्त की दशा क्या है, चित्त मूढ़ है, क्षिप्त है, विक्षिप्त है, या साधना के द्वारा एकाग्र होकर के निरुद्ध अवस्था की ओर जा रहा है, वो योगी श्रेष्ठ है। और उनमें भी योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना, और जितने भी इस योग में आरूढ़ जितने भी साधक हैं, योगी हैं, उन सब में जो केवल मुझ में ही अपने आप को लगाए रखते हैं और श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धावान होकर के मेरा भजन करते, मेरी सेवा करते हैं, मुझसे एक होने के प्रयास करते हैं, वो वास्तव में स में युक्त तमो मतः, वो युक्त तम हो जाते हैं, मुझसे एकीभूत हो जाते हैं। कैसे? तो उसके लिए भगवान अब आगे ये जो बार बार कह रहे हैं ना, माम माम मत चित्त मत आश्रय, मैं, तो मैं कौन है? भगवान अब इसके आगे से बताते माम, मैं कौन हूं। 7वें अध्याय से, इसीलिए उसका नाम है ज्ञान विज्ञान योग। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासति तत्शृणु। इसलिए भगवान ने प्रारंभ किया इसी को, क्रम को आगे, जो कहा ना माम श्रद्धावान, श्रद्धावानों के मुझको भजता है, तो मैं कौन? तो मुझको वो जान लेगा। कैसे? कहा समग्र रूप में। तो वही प्रसंग फिर भगवान अगले अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में बताते हैं। लेकिन कब? जब आपकी चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, ये आपका अंतःकरण भगवान में स्थिर हो जाए। तो भगवान की कृपा से आप सब इस ज्ञान के मार्ग में, इस सत्संग के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहे। और देखें, गुरुदेव की कृपा तो होती कैसे भी, समस्या हमारी ओर से ही है।
हम ही अपनी सांसारिक वृत्तियों को जैसे संसार में चलाते हैं, यहाँ भी लाके चलाने लगते हैं। और गुरु जी साफ कह देते हैं, तुम्हारी क्या कहते हैं सांसारिक बुद्धि मुझे नहीं चाहिए। कैसी चाहिए? कहा साधना के द्वारा सात्विक की हुई बुद्धि अगर कोई मुझ में लगाए तो भगवान की कृपा से फिर वो अछूता नहीं रहता। हम लोग अपना स्वयं के जीवन में अपना अनुभव है और समाज में भी देखा है, बहुत सारे हम कहें आप ही लोग हैं। महाराज जी आए थे और वो वेदांत के प्रकांड विद्वान हैं, वो इतनी भीड़ देख रहे थे गीता जी में और योग दर्शन में सुबह के समय, कहने की तो बड़े कहते हैं सब पुण्य कर्मा है, बड़ी कृपा है गुरु जी की इनके ऊपर, इतने लोग इतने गहन सत्संग में। नहीं तो जहां गीता जी का और दर्शन शास्त्रों का कहीं अगर चिंतन हो तो वहां दो चार बैठे होते हैं। तो गुरुदेव की भी कृपा है, आपके पुण्य कर्म भी हैं पूर्व जन्मों के। बस ये है कि इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहें, शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे अपने आप को हम ऊपर बढ़ाते रहें। अपनी सेवा भी ठीक के ना बैठे कि नहीं, इतना तो कर ही रहे हैं, जितना हो सकता है उतना करते हुए, जितनी मात्रा में आप अपनी सेवा, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को बढ़ाते हो, उतनी मात्रा में भगवान की कृपा भी आपके ऊपर फलीभूत होने लगती है। इसलिए कोई संकोच नहीं। जैसे आप संसार में सोचते हो कि बढ़ चढ़ के करना है, तो इस सेवा और इस भक्ति, इस साधना के मार्ग में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। इसमें प्रतियोगिता होनी चाहिए ना, उसने इतना किया है तो हम इतना करेंगे। संसार में जैसे करते हैं वैसे यहां भी करें और देखें फिर क्या कृपा होती है। और कृपा तो इतनी हो सकती है कि आप ही कहीं बैठ के उपदेश करने लग जाओ, दुनिया आपको देखने लगे कि हाँ ये तो हमारे बीच में ही था। तो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं निरंतर। हमारे पूज्य महाराज जी, बाकी आलोक जी सही बात कह रहे थे, इनसे इतना स्नेह, इतना प्रेम इतने कम समय में हो गया। कारण क्या? इनकी जो गुरु निष्ठा है। कोई कुछ भी कह दे इनको कुछ, क्योंकि हम लोग सुनते रहे पीछे पीछे, कई बार लोग आके इनके ऊपर आक्षेप भी करते रहे, लेकिन ये अपने कर्तव्य से, अपनी गुरु सेवा से कभी डिगे नहीं। कोई कुछ भी कह देता है, सुन लेते हैं, मुस्कुरा देते हैं, उसको भी चाय पिलाते हैं। हाँ, कोई ऐसा हो जिसको इस आश्रम में आके चाय ना मिली हो? कोई है तो नहीं ऐसा? संभव होगा नहीं। हाँ हाँ, चाय हो तो चाय तो है ही, साथ में क्या मिठाई हो, रसगुल्ला हो, मैगलगंज के फल फ्रूट हो तो क्या बात है, सब देते रहते हैं। और देखिए यही सिद्धि है, इनको हमने बहुत बिरला देखा है भोजन करते हुए। कई बार हम देखते तो हम कहते हैं आज इनको देख रहे हैं इतना खाते हुए, आज भोजन करते हुए देख रहे हैं। और अधिकतर जब रहते देखे बस दौड़ भाग कर रहे हैं, खा कुछ नहीं रहे। अच्छा, कोई कहे अपने कमरे में खा लेते होंगे, तो जब हम आके रहते तो कमरे में कब्जा किए रहते हैं। तो कमरा वो हमारे कब्जे में रहता है, इनको खाते पीते हमने देखा नहीं, काम इनको देखा है इनका करते हुए। तो है तो इनकी सेवा, इनका समर्पण और परिणाम है। देखो गुरु निष्ठा जिसमें होती है उसके द्वारा ही गुरु परंपरा आगे विकसित होती है। महाराज जी जब से आए तब से आश्रम की व्यवस्थाओं में एक स्थायित्व भी हुआ। आप सबके सहयोग से इन्होंने ऐसी ऐसी व्यवस्था बना दी कि आज हमारे यहाँ, आप लोग समझ लो, विद्यालय के मामले में लखनऊ को आप चैलेंज दे रहे हो। हमारे चंदोला जी आ रहे हैं, आए हुए विद्यालय के वहां प्रबंधक हैं, और इनको देखा इतनी बढ़िया व्यवस्था, ऐसे विद्यार्थी इतने संयमित। आपके यहाँ के विद्यार्थी जब लखनऊ जाते हैं तो लोग प्रशंसा करते, कह रहे देखो ये भी विद्यार्थी हैं। यहाँ पर लगभग 18-19 विद्यार्थी हैं जो वेद अध्ययन कर रहे हैं, और इनको बढ़िया संयम में रखने वाले, इनका अध्ययन अध्यापन से लेकर के इनकी जरूरतों की व्यवस्थाओं को ध्यान रखने वाले हमारे आदेश जी। बिल्कुल ऐसा इन लोग की जोड़ी बनी है, हमारे ललितानंद जी का और आदेश जी का। और इतना बढ़िया अपना आश्रम को जब आओ तो एक यहाँ पर एक चेतनता सी लगती है, एक रौनक सी लगती है, मन को शांति मिलती है। प्रातः काल से ही इन लोग का जो है, इनकी संध्या वंदन है, भगवान का अभिषेक है, यज्ञ है, फिर आश्रम की स्वच्छता है, उसके बाद अपना वेद अध्ययन है, कोई आ जाए अतिथि सत्कार है, हर प्रकार से देखें ये हर चीज में लगे रहते हैं। और इस कार्य में जिनका भी सहयोग आ रहा है, समझ लो कल्पना नहीं कर सकते कि उन पर भगवान की कितनी कृपा। और कम से कम जो ना भी कर रहे हो, ना आ रहा हो, तो उनको संकल्प लेना चाहिए। ये हमारे धर्म का ये भविष्य है, हमारे सनातन धर्म के भविष्य हैं। ये परंपराएं रहेंगी तो सनातन धर्म रहेगा। इसलिए संकल्पित हो करके जो आपकी सामर्थ्य हो उससे बढ़ चढ़ करके इन सेवाओं में, आश्रम की सेवा में, भगवान की सेवा में,
विद्यालय की सेवा में यथा योग जिसका भी जो भाव हो निसंकोच आकर के अपनी सेवाएं समर्पित करें। हमारी जो प्रज्ञान सत्संग समिति है वो प्रारंभ से ही, लोग बदलते रहे हैं लेकिन उद्देश्य नहीं बदला है। उद्देश्य यही है कि ये जो आश्रम है इस महोली क्षेत्र में ऐसा केंद्र बने जिसके द्वारा धर्म का प्रचार हो, जिसके द्वारा अध्यात्म की प्रतिष्ठा जगत में हो। तो चेहरे बदलते रहते हैं लेकिन उद्देश्य वही एक है। तो इस उद्देश्य में आप सब भी सम्मिलित हों, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, सब पर भगवान की कृपा हो, आप सब इस ज्ञान के मार्ग में, साधना के मार्ग में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं सत्संकल्पों के साथ, इन्हीं स्वेच्छाओं, इस कामनाओं के साथ में, मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।